Hello everyone, welcome back to my channel Study with Alka Kandwal. How are you all? I hope everyone is doing great. I'm also fine and we all together are working for the syllabus of EMRS PGT Computer Science and also NVS PGT Computer Science as well as TGT Computer. हम लोगों ने साथ में कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू कर चुका है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग 4 नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे along with the conversion. So let us start with today's class without wasting much time. So yes, today we will be talking about the number system. So let us start with it. So today the number system. So you already know, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है, बेस और रेडिक्स बोलते हैं। बेस एंड रेडिक्स इज द सेम। बेस और रेडिक्स होता है 10, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स अलाउड होते हैं वो होते हैं आपके 0 to 9। तो ये नंबर्स हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में अलाउड होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसका बेस होता है 2, 0 and 1। ऑब्वियसली बाइनरी में ओनली 2 नंबर्स आर अलाउड, 0 and 1। ये है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 और इसमें नंबर्स अलाउड होते हैं 0 से लेकर 7 तक। सो दीज आर द नंबर्स व्हिच आर अलाउड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब हम बात करेंगे द फोर्थ नंबर सिस्टम, दैट इज नथिंग बट द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो उसका रेडिक्स कितना है? 16 और इसमें नंबर्स अलाउड हैं 0 से लेकर 15 तक। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द इजीएस्ट कन्वर्जन व्हिच विल बी अ केक वॉक फॉर यू। इट्स अ वेरी इजी वन। सो पहले हम आगे बढ़ते हैं। आपको नोट करना है तो ये नोट डाउन कर लीजिए कि बेस रेडिक्स कितना होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का, बाइनरी का क्या होता है 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। सो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि हम लोग के 8 नंबर्स अलाउड हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ये 8 नंबर्स अलाउड हैं। अब हमको जैसे ही हम लोग 0 की बात कर रहे हैं तो इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? तो इसको शॉर्ट ट्रिक हम करते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे 4 zeros, 1, 2, 3, 4 और 4 ones। ये कर लिया। उसके बाद हम लिखेंगे 2 zeros and 2 ones, 2 zeros, 2 ones। फिर हम करेंगे 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। तो ये हमारा टेबल रेडी है। इसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग कौन सा कन्वर्जन करने वाले हैं। कन्वर्ट, अगर मैंने आपको अब क्वेश्चन दे दिया कन्वर्ट 328, 8 तो होगा ही नहीं बिकॉज 8 इज नॉट अलाउड इन ऑक्टल। सो यस, अगर मैंने आपको बोल दिया कि 326 इन ऑक्टल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी। कैसे पता चला वो ऑक्टल है? क्योंकि हमने बेस में लिख दिया कि ये 8 है, मतलब ये ऑक्टल है। अब 3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 0, 1, 1। 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? 0, 1, 0। अब 6 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 1, 1, 0।
तो हमारा ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो ये है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। अगर अब हमारे को कोई भी ऑक्टल नंबर दे दिया 23, तो 2 के बदले हम 010 लिख देंगे, 3 के बदले 011 लिख देंगे। अब ये है एक टाइप का कन्वर्जन। अब हमारा दूसरा कन्वर्जन है रिलेटेड टू बाइनरी। अगर हमको बाइनरी दिया हुआ है कोई नंबर और उसको कन्वर्ट करना है हमको ऑक्टल में, वो भी हमको ये टेबल हेल्प करेगा। अगेन दिस विल बी अ हेल्प फॉर अस। ठीक है, तो बाइनरी जैसे मैंने लिख दिया 110101011101। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग राइट साइड से पीछे की तरफ जाएंगे। राइट साइड से पीछे की तरफ जाते हुए 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 मेंबर्स का पेयर बन गया, ये एक बन गया, मगर ये तो बस 2 ही बचा। नो प्रॉब्लम, इसके आगे हम एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, हमेशा आप याद रखना कि अगर आपने लेफ्ट से राइट की तरफ आते हुए 3 एलिमेंट्स का पेयर बन गया, वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा आप ध्यान रखना कि जब आप ट्रिपलेट बना रहे हो, आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाओगे। तो 101 क्या है, 101 हम देखते हैं, 101 5 है, 101 क्या है 5 है, 010 क्या है 2 है, 011 क्या है 3 है। तो हमारे ये क्या आ गया, ये आ गया ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। तो हमको अब 2 चीज आ गई, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी से लेकर ऑक्टल कैसे होगा। अगर अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये बाइनरी है, अगर उन्होंने बोला होता, ठीक है ये वो आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का टेबल पहले सिखा देती हूँ, देन एक क्लैरिटी आएगी। तो फिलहाल हमने क्या सीखा, ऑक्टल नंबर सिस्टम की टेबल बनानी, 4 zeros 4 1 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1, then 0 1 0 1 0 1, and then conversion from octal to binary and binary to octal। अब एक और नंबर सिस्टम और 2 और कन्वर्जन कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। अब जब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल, तो हमको इसका पता है कि इसका बेस कितना होता है। Yes, base or radix, that is 16, and the numbers which are allowed from 0 to 15। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 zeros बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 zeros and 8 ones। Wait, I will make it again because थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा। यहाँ से शुरू करते हैं, 8 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros बना देते हैं, 8 ones 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 zeros 8 ones। अब आगे 4 zeros और 4 ones, 4 zeros 4 ones, 2 zeros 2 ones, 2 zeros 2 ones, 2 zeros 2 ones, 2 0 and 2 1। फाइन, अब लास्ट में 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। तो ये हो गए हमारे 15 नंबर्स ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम इसके आगे नंबर्स भी लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8 and 9, and then we are having 10 11 12 13 14 and 15। अब मैंने आपको एक पहले स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है, तो इसमें हम लोग 10 के बाद 10 को हम बोलते हैं ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ। अब हम लोग क्या सीखेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल
हेक्साडेसिमल से क्या सीखेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि FACE फेस, फेस आ गया और ये हेक्साडेसिमल है, इसको कन्वर्ट कर दो आप बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे, F टेबल बनाया, टेबल के बाद में देखा F में क्या है 1111, A में क्या है 1010, C में क्या है 1100, यस ठीक है ना 1100, E में क्या है 1110। बस ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इजी। सो आपको आज 4 कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो दिस इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल अगर है तो आप लोग क्या करोगे बताओ, अब तो आपको पता हो गया होगा कि क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सॉरी। So if you are doing from binary to hexadecimal, so what are we doing? Yes, what are we doing? If we are doing from binary to hexadecimal, अगर मैंने आपको दे दिया 10101101, इसको यहाँ पे 0 भी है, अब इसको कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी है और उसको हेक्साडेसिमल में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे फ्रॉम द राइट साइड। अब यहाँ पे हमारा ये 4 का पेयर बन गया और यहाँ पे हमने 3 0 लगा दिए ताकि ये भी 4 का पेयर बन जाए, बस। अब 0001 क्या है आपका, टेबल देखो 1 है, 10101, 0101 हमारा 5 है, और 1010 हमारा 10 है, 10 को क्या लिखते हैं A, so we'll write A, तो 15A हमारा आंसर हो गया कि ये है हमारा हेक्साडेसिमल। जो भी नंबर सिस्टम है हम उसको नंबर जो उसका बेस है उसको हम उसके बेस उसमें लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट। अब हमको ये कन्वर्जन्स आ गए, अब हम लोग को अगर क्वेश्चन आ गया कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रखा है, जैसे यही नंबर दिया होता, ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आ गया और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आ गया, फाइन। तो ठीक है, आज आप लोग यही 4 रिवाइज करो, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, देन ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। अब कल मैं आपको सिखाऊंगी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एक ट्रिक एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड। सो इसमें क्या ट्रिक थी, ऑक्टल में हम 4 zeros 4 1 वाली टेबल बनाएंगे, इन हेक्साडेसिमल वी विल मेक द टेबल फ्रॉम 8 zeros 8 ones and then we go. So just revise it before we meet for the next class. अगर मैंने आपको बोला ठीक है, अगर ये है 15A हेक्साडेसिमल में, अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग सोचिए क्या करोगे। सो दिस इज द टास्क फॉर द डे। अगर मैंने बोला हेक्साडेसिमल है उसको कन्वर्ट कर दो ऑक्टल में, तो आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये टेबल से आप लोग बाइनरी में कर दो, और जो बाइनरी आया उसका अगेन यू मेक अ ट्रिपलेट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि वो ऑक्टल है तो आप फिर से राइट से लेफ्ट में जाओ 3 एलिमेंट्स का पेयर बनाते हुए। सो ये है हमारी नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग। अब हम नए जो 1-2 दिन में ये चैप्टर खत्म कर लेंगे हम लोग, कल basically decimal to all the conversions we will do। then हमारे 3 types of encoding scheme है, ASCII, ISCII and Unicode, तो वो हम बात करेंगे, और यूनिकोड का इंपॉर्टेंस क्या है, ASCII का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप जरूर अपना सपोर्ट करते रहेंगे। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel Study with Alka Kandwal. It's our channel basically. So thank you everyone and have a fantastic day ahead. Thank you everyone.